और चलिए अब सीधे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। गौरव भाटिया बोल रहे हैं, सुनते हैं। और तब हमने एक बात कही थी, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और आज वो समय आ गया है जब हमें ये प्रश्न पूछने होंगे। और अरविंद केजरीवाल जी, एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जनता के सवाल पूछे गए, आपने किसी को भारत रत्न दिया, किसी को पद्म विभूषण की बात करी, वही भ्रष्ट मंत्री अब इस्तीफा देते हैं। तो मैं इतना ही आपसे कहूंगा, एक जवाब के तलबगार हैं हम, एक जवाब के तलबगार हैं हम, और मांगे तो गुनहगार हैं हम। लेकिन कम से कम ये बताइए, 5 फरवरी 2021 को एक कैबिनेट मीटिंग होती है। अरविंद केजरीवाल जी, ये कैबिनेट मीटिंग आप ही के अगुवाई में हुई। यू वर हेडिंग द कैबिनेट मीटिंग ऑन 5 फरवरी 2021। इस कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि एक GOM, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, बनाया जाएगा और जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसका अध्ययन करेगा और सुझाव देगा। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ये जो आबकारी नीति घोटाला, शराब नीति घोटाला हुआ है, इसके किंग पिन और इसके रचयिता अगर कोई हैं तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। दूसरी बात, ये तथ्य आपके समक्ष आना चाहिए, जिस कैबिनेट ने इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी का गठन किया वो अरविंद केजरीवाल की ही सोच थी। और उसके बाद इस GOM में 3 मंत्री नामित किए गए। वो 3 मंत्री कौन थे? पहले आबकारी शराब मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया, ठीक है। दूसरे, स्पा मसाज सेंटर जेल में खोलने वाले, पॉक्सो एक्यूज से मसाज लेने वाले, जिनको कट्टर ईमानदार बताते थे अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तीसरे, कैलाश गहलोत। तो आज यह प्रश्न पूछा जाएगा और बड़ी मजबूती और प्रखरता से पूछा जाएगा कि प्यादों से तो इस्तीफा ले लिया, लेकिन जिसने ये घोटाला करवाया, जिसके निर्देश पर यह घोटाला हुआ, जिसने पूरे घोटाले की रचना करी, अरविंद केजरीवाल, आप इस्तीफा कब देंगे? और ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा, क्या ये बात सही नहीं है कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, यू हेड द कैबिनेट एंड द Council of Ministers, you are in a position to influence the ongoing investigation in which your involvement is writ large, and especially considered in the background that certain important files pertaining to the excise scam have gone missing, 1, and 2, we all are aware how digital evidence which was there
in the form of mobile phones was destroyed by the former ministers, and this was done under the instructions of Arvind Kejriwal. We make that charge very responsibly. इसके साथ ही अगला तथ्य यह है कि अगर दो मंत्री इस्तीफा देते हैं तो कैलाश गहलोत जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में पूरी तरह से भागीदारी लेते हैं वो इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी रिपोर्ट 22 मार्च 2021 को तैयार कर ली, और ये फिर से बड़ा अहम है कि सुई घूम के बार बार कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल पे आके रुकती है। क्या आप इस तथ्य को नकार सकते हैं कि आपकी जो बैठक हुई कैबिनेट की, उसमें ये जो जीओएम ने रिपोर्ट तैयार करी थी उसका आपने संज्ञान लिया, अध्ययन किया और उसके बाद निर्देशित किया कि इस रिपोर्ट को आप तुरंत लागू करें? अरविंद केजरीवाल जी, आपको यह बताना होगा देश को कि क्या आपने 22 मार्च 2021 की कैबिनेट मीटिंग में यह निर्देश दिया, यह फैसला किया कि नहीं किया कि जीओएम की जो रिपोर्ट है उसको तुरंत लागू किया जाए, जिससे जो बिचौलिए हैं, जो आम आदमी पार्टी के मित्र हैं, उनको शराब के ठेके दिए जाए। इसके साथ ही एक दो तथ्य और बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जिससे एक पूरी तरह से पारदर्शी विवेचना हो सके और उस विवेचना में कोई व्यवधान, कोई अड़चन अरविंद केजरीवाल अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करके नहीं कर सके। हम सब जानते हैं किस तरह से मोबाइल फोन्स, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रमाण डेटा था, पूर्व शराब मंत्री ने उनको नष्ट किया। लेकिन जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं